पहली बार ठाकुर जी को अपने घर पे लाई थी ना, तो मेरे घर वालों ने बोला ऐसा कर, जहाँ ये ठाकुर जी है ना तेरे, वहीं पर तू भी चली जा। अच्छा। तो मैं वृंदावन, ये सोच लो एक तरफ से मेरी जान के बराबर है। जी। जितना कोई अपनी जान से प्यार करता है उतना मैं वृंदावन से प्यार करती हूँ और अपने ब्रजवासियों से करती हूँ। और एक बार मैंने रोड पे जैसे मंदिर जाती हूँ ना डेली, तो मैं मंदिर जा रही थी, तो पीछे से बाइक वाले ने मुझे मारा। मेरे पास मंदिर का जो सामान था सारा फैल गया, पर मुझे एक जरा भी खरोंच नहीं आने दी ठाकुर जी ने। मैं छोटी सी छोटी बात भी इनको बोल देती हूँ ना कि देखो ठाकुर जी ऐसा कर दो, तो सुबह तक वैसा ही हुआ होता है। हर चीज़ को देखती हूँ, मेरे को हर भाव नज़र आता है। जिस भी वे से मैं इनको देखती हूँ ना कि मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त के वे से मुझे नज़र आएंगे। यदि अपने जैसे पेरेंट्स के वे में देखती हूँ तो वो पेरेंट्स के वे में नज़र आते हैं। मुझे हर प्रश्न का जो उत्तर है ना यही देते हैं। वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिख हूँ मैं। हाँ, सरदार हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उनके घर जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास और जन्म जन्म मोहि दीजियो सिधाम वृंदावन को बास। राधे राधे सही भक्तों को। जैसा कि मैं आपसे भक्तों के इस चैनल के माध्यम से जो भी बरसाना में भक्त लोग आते रहते हैं अपने मंदिर में, उनसे मिलाते रहता हूँ। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एक और माता जी हमें मिली हैं जो कि हमारे ठाकुर जी की परम भक्त हैं। तो आज उनसे जान, देखिए बरसाना में इतने सारे लोग आते हैं, इतने सभी भक्त लोग आते हैं, कुछ ही लोग हैं जो हमारे पास आ पाते हैं। तो ऐसी माता जी हैं। सबसे पहले तो आप इनके ठाकुर जी के दर्शन करिए, आप देख सकते हैं ये इनके ठाकुर जी हैं। और आइए आज माता जी से जानते हैं कि बरसाना में इन्होंने आकर क्या क्या दर्शन किया, वृंदावन में कैसा लगा इनको, पूरे जो ब्रज का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो माता जी आपको हमारे चैनल के सभी भक्तों की तरफ से हरे कृष्णा, दंडवत, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। माता जी आपका शुभ नाम क्या है? पम्मी। क्या नाम है? पम्मी। पम्मी। माता जी कैसे यहाँ पर बरसाना के कैसे लिए आप लोग रवाना हुए, कैसे आना हुआ? देखो हम आए हैं जगाधरी यमुनानगर से, ठीक है। हाँ। वृंदावन, ये सोच लो एक तरफ से मेरी जान के बराबर है। जितना कोई अपनी जान से प्यार करता है उतना मैं वृंदावन से प्यार करती हूँ और अपने ब्रजवासियों से करती हूँ। तो यहाँ पर कब से आना हुआ आपको ब्रज में? मेरा ब्रज से 2 साल हो गया। मैं 2 साल से जुड़ी? हाँ, 2 साल से जुड़ी। 2 साल से। पर वैसे मैं ब्रज को बचपन से लाइक करती हूँ। बचपन से? कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती थी बचपन से ब्रज के बारे में? ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे दिया। अच्छा, बचपन से? हाँ, मुझे अपने ठाकुर जी से और ब्रज से, ब्रजवासियों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ठाकुर जी कब से हैं आपके साथ में? मेरे पास भी थे वो, मुझे किसी जैसे पहले मैं किसी के घर जाती थी, ठीक है। मैंने वहाँ पर सेवा करते हुए उनको देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको सेवा करते हुए देख के। तो फिर मैं उनके घर पे जाकर उनके ठाकुर जी की सेवा करती थी। अच्छा, उनके घर? वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिख हूँ मैं। हाँ, सरदार हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उनके बहुत अच्छा लगता तो फिर मैंने भी देखा कि वो कैसे सेवा करते हैं। फिर मैंने उनसे उनके ठाकुर जी को मांगा कि मुझे थोड़े दिन के लिए दे दो, मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो फिर मैं उनके घर से अपने घर पे ले आई, तो मैंने बहुत अच्छे से सेवा की। और मेरा ये भाव था कि कोई ना मुझे ठाकुर जी वृंदावन से ला कर दे। अच्छा, कि आपके अंदर ये भाव था कि ला कर दे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एकदम मेरे को साथ सरप्राइज हुआ कि किसी ने मुझे अचानक ही गिफ्ट कर दिया। उनके घर में पहले ठाकुर जी थे, तो उनको किसी ने ठाकुर जी दिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर तो पहले हैं, आप रख लो। और इस तरह से मुझे मिल गया ये ठाकुर जी। आपने मतलब सोचा और हाँ जी, वैसा ही हो गया। देखिए ये हमारे ठाकुर जी कहते हैं ना, आप 1 कदम हमारे लिए चलिए, हम आपके लिए 10 कदम चलेंगे। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा, मेरे साथ ना 10 कदम नहीं 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी। और क्या, वो हरियाणा की दूरी देख लीजिए कितना दूरी है। हाँ जी। और अपने आप चल कर आए। तो जब आए आपके पास कैसा मतलब भावना था, मतलब कैसा उत्साह? देखो मैं अपने ठाकुर जी में मेरे को हर भाव नजर आता है। जिस भी वे से मैं इनको देखती हूँ ना कि मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त के वे से मुझे नजर आएंगे। यदि अपने जैसे पेरेंट्स के वे में देखती हूँ तो वो पेरेंट्स के वे में नजर आते हैं। मुझे हर प्रश्न का जो उत्तर है ना यही देते हैं। और जब ये उत्तर देते हैं तो वो परफेक्ट होता है मेरे लिए, बिल्कुल रास्ता ठीक होता है मेरे लिए। इसके मतलब कि आपके पास आपके साथ साक्षात है। हाँ, साक्षात ठाकुर जी हैं जी। तो आपकी फैमिली में आप ही हैं या और कोई भी है? मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं और भाभी हैं और सिस्टर थी जी। एक मैरिड है, एक की डेथ हो गई है, ये 24 नवंबर में हुई है उनकी डेथ। और अब मैं सेपरेट ही रहती हूँ। अच्छा, तो आपने शादी की है? मैंने शादी नहीं की। मैंने बोला ना कि मेरे लिए मेरे ठाकुर जी सब कुछ है। आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं वृंदावन में आना चाहती हूँ और मेरी लाइकिंग थी कि मुझे वृंदावन में रहने वाला कोई मिल जाए।
अच्छा, वृंदावन मतलब कोई में भक्त रहने मिल वाला, जाए, हाँ। ब्रजवासी मिल जाए। हाँ, ब्रजवासी मिल जाए, अच्छा। जिसकी सेवा करके ना मुझे ऐसे लगे कि मैंने सच में ठाकुर जी की सेवा करी है। जी। देखो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ ना मैं, हाँ हाँ तो मैं चाहती हूँ मैं रियल में भी जैसे ब्रजवासियों को मैं ठाकुर जी के बराबर ही जी, वो तो मानती है, हूँ, और सोचती हूँ जैसे मैंने ठाकुर जी की है उससे भी बढ़कर मैं उस इंसान की करूँगी जी सेवा। होते हैं। हाँ, अच्छा, अपने मतलब ये आपका ब्रजवासी भाव की है। भाव है। देखिए, ऐसा बताया जाता है ना, ब्रज में जितने लोग हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। मालूम है, मैंने ये सब कुछ भागवत जी में पढ़ा हुआ है, हाँ जी। स्कंद पुराण में पढ़ा हुआ है कि आप जो लोग हैं ब्रजवासी, वो कोई सिंपल नहीं है। हाँ, जैसे कृष्णा जी है मेरे लिए, वैसे ही ब्रजवासी है मेरे लिए। आपका बहुत सुंदर भाव है कि आप ब्रजवासी को ये मेरे आपने लिए तो पढ़ा बहुत है। respect है। आपने वैसे क्या पढ़ा है, एक बार हमारे भक्तों को भी मैंने बताएं। भागवत श्री पढ़ रखी है, श्री रामायण जी भी पढ़ रखा है, पुरुषोत्तम मास में, जैसे कार्तिक मास में जो महात्म होते हैं, उन सबको मैंने रीड कर रखा है। तो उसके बाद मतलब आपने अभी क्या उम्र होगी, आपकी एज क्या होगी? आप मेरी एज 42 है। 42 साल। हाँ। और अभी तक आपने शादी नहीं की? नहीं किया। अब तो आगे करना भी नहीं है आपको अब? यदि कोई मिल गया मेरे को हाँ। ब्रजवासी, तो मैं कर सकती हूँ, और किसी से नहीं करूँगी। मैंने बचपन से ही कहा है कि मैं करूँगी तो ब्रजवासियों से, वरना ऐसे ही ठीक है। अच्छा, बचपन से ही फिर आपके हाँ। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? पहले तो उन्होंने बिल्कुल भी, जैसे मैंने ठाकुर जी की पूजा करना, ठाकुर जी को जैसे अपने घर पर लेकर आना, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल जैसे कहते थे हाँ, लो से पॉइंट आप पे बोल था। रही हाँ, सिख भी थे। हाँ। हाँ। पर फिर भी मैंने कभी भी, यानी मैंने अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल किया इनके लिए कि मेरे को ठाकुर जी को लाना है, मुझे उनकी सेवा करनी है, और आप लोग मुझे करने दो। और अब मेरा स्ट्रगल चल रहा है कि मुझे ब्रज में वास चाहिए उनके साथ। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। तो घर वाले तो माता जी पूरा वो नाराज तो रहते होंगे अब क्योंकि नहीं, अब तो कोऑपरेशन है मेरे साथ, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। स्टार्टिंग में था अच्छा, उनके शुरू मन से, में, हाँ। और ठाकुर जी ने कृपा से उन सबको मेरे लिए शुरू करते शुरू हैं। में कदम तो अकेले ही उठाना हाँ, पड़ता पड़ता है, बाद में तो अपने आप दुनिया हाँ। साथ हो जाती है। तो माता जी, ऐसा कोई चमत्कार बताइए जो हमारे भक्तों को मतलब प्रेरित कर जाए, क्योंकि भक्तों को, बहुत से ऐसे भक्त, उनको ना विश्वास नहीं होता हमारे ठाकुर जी में। मुझे तो पूरा 100 में ना 100% 10 इनके ऊपर। मैं छोटी से छोटी बात भी इनको बोल देती हूँ ना कि हाँ। देखो ठाकुर जी ऐसा कर दो, हाँ। तो सुबह तक वैसा ही हुआ होता। मेरे तो- ठाकुर जी तो बिल्कुल मेरे, सोच लो कि मेरे लिए ये ऐसे भी नहीं है जैसे ये बैठे हुए हैं ना, ये सब सुनते भी हैं, सब देखते भी, मेरे लिए सब कुछ करते हैं। जी बिल्कुल, वो आप भी सुन रहे होंगे। हाँ, आप सब कुछ सुनते हैं। आज ये इंटरव्यू हो रहा है तो इनकी बदौलत ही हो रहा है। बस वो बोल नहीं रहे लेकिन सुन हाँ, रहे हैं सुन पूरा। सब कुछ रहे हैं और समझते भी हैं। हाँ। मेरे ठाकुर जी हर बात को समझते हैं। तो माता जी, ऐसा कोई चमत्कार बताइए ना जो मतलब आपके जिस दिन लगा हो कि नहीं, आज मतलब साक्षात ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा बचाया, कहीं कोई कुछ ऐसा मेरे हुआ? को कई बार, मैं स्टेयर से एक बार गिरी गई थी अपने घर पे, तुलसी जी की, मेरे ऊपर छत पर तुलसी जी है, तो जैसे बारिश आ रखी थी, तो मैं स्टेयर से गिरी, सब घर वाले घबरा गए कि, और मुझे एक दिन का भी चोट नहीं आई। अच्छा, स्टेयर से? अच्छा। कभी मुझे बहुत बार, यानी कि मेरे को बहुत और एक बार मैंने रोड पे जैसे मंदिर जाती हूँ ना डेली, तो मैं मंदिर जा रही थी, तो पीछे से बाइक वाले ने मुझे मारा। मेरे पास मंदिर का जो सामान था सारा फैल गया, पर मुझे एक जरा भी खरोंच नहीं आने दी ठाकुर जी ने। पूरा और एक दिन जब मैं फर्स्ट टाइम ब्रज में आई थी ना, तब भी मुझे एक जैसे गाय थी, तो मुझे पता नहीं था, मैं ठाकुर जी को उठाकर उनके सामने ऐसे कर रही थी। अच्छा। आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गई, ऊपर से गिरी नीचे, तो मेरे पैर में चोट लगी, तो मैं थोड़ा सा रोने लग गई कि मेरे पैर में चोट लगी, पहली बार आई थी। तो फिर मेरे साथ जो आंटी वो बोलते कि ब्रज की माटी लगा, और मैंने लगाई, और उस समय मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे चोट लगी थी कि नहीं लगी थी। ब्रज के रज का भी बहुत बड़ा बहुत महत्व महत्व है। है हाँ। मेरे लिए, तो ब्रजवासी सब कुछ मेरे लिए ना, ब्रज से बढ़कर कुछ भी नहीं है आप मेरे लिए, यही- पूरा ब्रह्मांड ही ब्रज आप है। बरसाना में क्यों नहीं बस जाती हैं? जी बसाई, मैं तो इसीलिए आती हूँ हर बार, ठाकुर जी को बोलती हूँ ठाकुर जी इस बार आ रही हूँ, वापिस मत भेजना, पर फिर वापिस जाना पड़ता है। और बताऊँ क्या, जैसे मेरा शरीर तो जाता है वहाँ पे यमुनानगर में, पर मेरा मन यहीं पे रहता है ब्रज में। देखिए, वह ब्रजवासी वही है जिसके चित्त में ब्रज है। हाँ, मेरे चित्त में ब्रजवासी वो ब्रज नहीं है। जिसका शरीर ब्रज हाँ। में है। और आपका शरीर ब्रज में और मन है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर वो ब्रजवासी नहीं है। मैं तो तन लेकर जाती हूँ, मन यहीं छोड़ के जाती हूँ, आप- और भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे को तन और मन दोनों से यहीं पर ही रहना है। ये तो आपकी बहुत, आप भी ब्रजवासी हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आपका मन तो यहीं बरसाना में ही घूम रहा है ना, आपका शरीर भले ही वहाँ पर वहाँ है। पे जाता है। मैं हर बार ठाकुर जी को कहती हूँ, हे ठाकुर जी इस बार बुलाना, पर अब वापिस मत यमुनानगर भेजना। पता नहीं फिर ये मुझे यमुनानगर ले जाते हैं। बोलते हैं कि अभी धीरे धीरे आ हाँ। जाएगी। मैं तो अब भी कहती हूँ ठाकुर जी सुन लो,
तो आपके ऐसे थोड़ा अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताना चाहिए, जैसे हाँ, पढ़ने जाती इंटरेस्टिंग थी थी मेरी कॉलेज लाइफ काफी। तो कॉलेज लाइफ में ऐसे जाती थी चंदन लगा नहीं, के? तब मेरे ठाकुर जी नहीं थे मेरे पास। अच्छा, ठाकुर जी हाँ, नहीं थे। तब मैं यानी कि ठाकुर जी को अपने घर पे नहीं लाई थी। हम्म, तो ये बताऊँ, जब मैं अपने घर पे लाई थी ना, तो मेरे घर वालों ने बोला ऐसा कर, जहाँ ये ठाकुर जी है ना तेरे, वहीं पर तू भी चली जा। अच्छा। तो मैं चली गई, मैं जिस मंदिर में जाती मैं वहाँ पे चली गई हूँ। आज से कम 15 साल पहले की बात है। मैं मंदिर में जाके ठाकुर जी के सामने इतना रोई कि ठाकुर जी अब ऐसा करो, जब घर वालों ने बोल दिया ना कि जहाँ से लाइए वहाँ पे चले जाओ, मुझे वृंदावन के ले जाओ। तब मैं इतना प्यार नहीं करती थी वृंदावन से, सिर्फ मेरा भाव था वृंदावन के लिए। और ये देखो अब धीरे धीरे मुझे वृंदावन से कितना प्यार करवा दिया उन्होंने। और यहाँ पर चक्कर लग ही जाता है। हाँ, अब लग जाता है। 2 साल में कितनी बार आई हैं अब तक? 2 साल में मैं 6 बार आ गई। 6 बार, बताइए कितनी बड़ी कृपा है आप पे। और बांके बिहारी जी का दर्शन किया आपने वृंदावन में? हाँ, वहाँ के बंदर बहुत शरारती हैं, आपका कुछ छीना कि नहीं छीना? देखो मेरे को बंदर शरारती नहीं लगते, मुझे तो ऐसे लगता है वही सुदामा, ये श्री कृष्णा के ही सारे दोस्त हैं और उधम मचा रहे हैं, और मुझे उनका उधम बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ हुआ कुछ ऐसा वृंदावन में? मेरा तो वैसे वृंदावन में कुछ नहीं लेकर गए। आपका तो आप पहली बार नहीं, तो बहुत से ऐसे आते हैं कि किसी का चश्मा, किसी का कुछ। मेरा कभी यहाँ पर आने का बोल पता है किस लिए छीनते हैं? यहाँ पर आने का मतलब ये सर्वत्र सब कुछ लूट के आओ, यहाँ पे कुछ लेकर मत आओ, नहीं तो फिर हमें लूटने के लिए। तो ये ऐसा भाव होता है, ऐसा भाव रहना भी चाहिए अपने अंदर। तो बहुत सुंदर है। माता जी, हमारे भक्तों को क्या कैसे प्रेरित करना चाहेंगी बरसाना के प्रति, और कैसे ठाकुर जी के प्रति विश्वास जगाना चाहेंगी भक्तों के अंदर? देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि हर घर में ठाकुर जी होना चाहिए, हर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि आप सब लोग जो है ब्रजवासियों को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ये ब्रजवासी नहीं है, ये कहते हैं जन्मों जन्मों के जैसे हमारे साधु संत, उसी का रूप है आप सब लोग। और इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सब ब्रजवासियों को। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलती हूँ, यानी कि आपके ऊपर साक्षात राधा रानी की और कृष्ण जी की कृपा है जी। तो आप अपनी इस उम्र की लेडीजों को क्या बोलना चाहेंगे, जो आपकी तरह हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए? बस 2 मिनट और समय देना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको ठाकुर जी की शरणागति लेनी वो तो चाहिए। लेनी चाहिए। घर घर में बोला मैंने, ठाकुर जी होनी चाहिए, घर घर में ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। ये मत सोचो कि, मैं कहती हूँ कि पूरा जैसे, चाहे हम यमुनानगर रहे, चाहे सहारनपुर रहे, चाहे कहीं भी रहे, हमें ये फील होना चाहिए कि जैसे हम ब्रज में ही हैं अपने ठाकुर जी के साथ, और पूरी मस्ती के साथ रहना चाहिए, खूब मस्ती के साथ। जैसे ठाकुर जी खूब मस्त थे, वैसे हम सबको खूब मस्त रहना चाहिए। और हमें नहीं देखना चाहिए कि हमारे दुख क्या आ रहा है, सुख क्या आ रहा है। बस हमें तो ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे पास ठाकुर जी है और हमने ठाकुर जी के साथ पूरी मस्ती में रहना है और अपने जीवन को ब्रज जीवन बनाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को लेट भी हो रहा था जाने के लिए, माता जी से बहुत कीमती समय निकाल कर आप सभी भक्तों से मैं मिलाया। और माता जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि हमारे, आपका भी है, जो आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, आपका भी, आप अरे आपने इतना समय हमारे भक्तों को दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। राधे राधे। एक बार और बोल लीजिए भक्तों को राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।